साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों, अपनी ये आलू की वैरायटी चिप्सोना 1 वैरायटी अपन ने खेत में लगा रखी है और आज ये अपना आलू 20 दिनों के आसपास का हो चुका है। साथियों, इसकी जो बुआई है वो अपन ने 24 अक्टूबर 2024 के लिए कराई थी। तो आप ये देख पा रहे होंगे इस खेत में जो पहला यूरिया है वो साथियों लगाया जा रहा है, नाइट्रोजन दी जा रही है। पहला जो खाद है वो खेत में लगाया जा रहा है साथियों 20 दिनों पर जाके। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पहले यूरिया खाद में ऐसे कौन से ज़रूरी पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे पौधों के लिए ज़रूरत रहती है एक अच्छी बढ़वार लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए। साथियों, पहला यूरिया अगर आपने अच्छे से लगा दिया, जो ज़रूरी तत्व हैं वो आपने अगर समय पे दे दिए, तो आपकी जो फसल है एकदम बढ़िया तरीके से जो आगे की उसका सफ़र है वो साथियों होने वाला है। उसका कोई कैसी भी दिक्कत फसल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो पौधे की हरियाली है वो भी आपको एक अलग ही देखने को मिलेगी। हमारे आलू के किसान भाई ज़्यादा डीएपी या एनपीके आलू में लगाते हैं बेसल डोज में, जिसके चलते जो कुछ हमारे ऐसे तत्व हैं जिनकी खेत में कमी हो जाती है, अगर उनकी हमने पूर्ति पहले यूरिया खाद में कर दी तो साथियों जो हमारी फसल है एकदम से बढ़िया तरीके से जो बढ़वार है उसकी आपको देखने को मिलेगी और जो पौधे की हरियाली है, हरापन है, वो साथियों देखने को मिलेगा। देखा होगा कई बार जो पौधे हैं हमारे वो शुरू से ही सिकुड़ने लगते हैं, उनके पत्ते ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मुड़ के चलते हैं। तो साथियों कुछ तत्वों की कमी ऐसी हो जाती है जिनके चलते जो पौधे हैं हमारे उनमें सिकुड़ापन सा आ जाता है। तो बताऊंगा आपको ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी आपको पूर्ति पहले यूरिया खाद में 20 दिनों पे आलू में करनी है साथियों, एक अच्छी बढ़वार देखने के लिए। और साथ ही बताऊंगा मैंने अपने इस खेत में पहले यूरिया में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनका इस्तेमाल किया है और बढ़िया एक पैदावार, बढ़िया बढ़वार की उम्मीद में अपने फसल से कर रहा हूँ। साथियों, आप देख पा रहे होंगे चिप्सोना 1 की वैरायटी है। 20 दिनों के हिसाब से जो खेत की बढ़वार है फिलहाल की बहुत ही शानदार साथियों देखने को मिल रही है। कोई कैसी भी दिक्कत परेशानी फिलहाल नहीं है। अच्छे से जो पौधे हैं हमारे निकल के ऊपर आए हैं और बढ़िया तरीके से जो उनका फिलहाल का सफ़र है वो साथियों जारी है। तो यही कुछ जानकारी लेकर आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हूं। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और अपनी इस वीडियो को हमारे अन्य किसान भाई तक पहुँचाइए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आलू की फसल से एक अच्छी पैदावार, अच्छी बढ़वार लेने के लिए जो पहला खाद है वो साथियों बहुत मायने रखता है। कुछ ऐसे तत्व रहते हैं हमारे जिनके अगर आपने समय रहते पूर्ति खेत में कर दी तो हमारी जो फसल की आगे का जो सफ़र है वो साथियों बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में जो दिसंबर का महीना आने वाला है उसमें काफ़ी ठंड और कोहरे की जो मार फसल पे पड़ेगी या जो पाला पड़ता है, अगर आपने पौधे अपने ऐसे कर दिए, मजबूत बना दिए, तो साथियों पाला या ठंड पौधे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी हमें अपने पहली खाद में पूर्ति करनी है। जैसे आप मान लीजिए हमारा पहला जरूरी जो तत्व है जिंक। साथियों, जिंक जो एक तत्व है बहुत ही अहम रोल अदा करता है आलू की फसल में। हमारे काफ़ी किसान भाई जिंक की जो कमी है खेत में कर जाते हैं, जिसके चलते जो उनके पौधे हैं सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके पत्ते छोटे छोटे होना शुरू हो जाते हैं। वो घबरा के दुकानदार के पास जाते हैं कि साहब ऐसे ऐसे खेत में पत्ते सिकुड़ रहे हैं। फिर वो पता नहीं क्या क्या कुछ दवा लगा देते हैं, ठीक है, अच्छा खासा बिल आपको बना देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझना होगा जो पत्तियाँ सिकुड़ती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ बनती हैं, वो साथियों जिंक की कमी से ही बनती हैं। तो आपको जो पहले तत्व आपको लगाना है पहले यूरिया खाद में, उसमें आपको जिंक की जो पूर्ति है वो साथियों करनी पड़ेगी। और साथ ही जो दूसरा हमारा अहम तत्व है वो है साथियों बोरोन। बोरोन भी काफ़ी अहम रोल आलू की फसल में एक अच्छी बढ़वार पैदावार लेने के लिए अहम रोल अदा करता है। साथियों, आलू की फसल से एक बेहतरीन पैदावार साथियों जो हमारे बढ़िया खाद प्रबंधन है उसकी सहायता से ही ली जा सकती है। आलू की फसल से एक बढ़िया पैदावार आप निकालना चाहते हैं तो साथियों आपको ये समझना होगा कि जितना ज़रूरी बेसल डोज में एनपीके या डीएपी लगानी होती है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी जो हमारी फसल आगे की अपना सफ़र करेगी उनमें जो ज़रूरत की जो उसके तत्व हैं उनकी हमें समय पे ज़रूरत पूरी करनी होगी पौधों। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ मैंने अपने पहले यूरिया खाद में 20 दिनों पे ऐसे क्या कुछ तत्व लिए हैं हमारे पौधों को जो ज़रूरत है तत्वों की वो साथियों पूरी हो सके। देख पा रहे हैं यहाँ पे अपन ने जो यूरिया खाद है उसको मिलाया है दवाओं के साथ में। ये पूरा ढेर बना हुआ है। हमारा जो भाई है वो लगा रहा है पहला यूरिया अपने खेत में। तो ये आप देख पा रहे हैं पहला जो हमने अपना तत्व लिया है वो है अपना नाइट्रोजन, मतलब कि यूरिया 10 किलो प्रति बीघा, 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। ये अपना 2 एकड़ का प्लॉट है आलू का, इसमें 2 बैग हमने यूरिया का इस्तेमाल किया है।
पहले यूज है खाद में। साथियों, फसल की सभी तरह के जो तत्व हैं उनको पूरा करने के लिए हमने अपने पहले खाद में इस्तेमाल किया है जयप्रधान कंपनी का आता है पोषक प्लस। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जिंक, फेरस, कॉपर, बोरॉन, ये साथियों सारे जो भी तत्व होते हैं ज़रूरत है पौधों के लिए, वो साथियों सभी की कमी इससे पूरी हो सकती है। और ये जो हमारी मिट्टी का पीएच होता है उसको भी जो सेट करने में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। साथियों, अलग अलग तत्व ना लेके मैंने सिर्फ एक ये इस्तेमाल किया है। इसके अंदर जो सभी ज़रूरी तत्व हैं वो सब के सब मौजूद हैं। साथियों, ये मैंने इसकी अगर मैं डोज की बात करूं तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने इसका इस्तेमाल किया है। मतलब 2 एकड़ खेत में ये 8 बोतल हैं टोटल, 250 ml की 2 लीटर मैंने इस्तेमाल किया है। साथियों, हमारा जो दूसरा अहम तत्व है जिसकी सहायता से जो हमारे पौधे हैं आगे के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हरियाली हमें खेत में देखने को मिलेगी और जो बढ़वार है देखने को मिलेगी, वो है साथियों अपना ह्यूमिक 98%। साथियों, ह्यूमिक 98% काफ़ी अहम रोल अदा करता है आलू की फसल के लिए। मिट्टी को फोका रखना, मिट्टी को भुरभुरी रखना और हमारे अगर पौधों में पीलापन है उसको दूर करता है ह्यूमिक। और जो एक अच्छी जो बढ़वार हमारे पौधों को चाहिए, फसल को चाहिए आलू की, वो साथियों पूरी करने में अहम रोल अदा करता है ह्यूमिक 98%। ह्यूमिक 98% अगर इसकी अब मैं सही डोज की बात करूं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। 500 ग्राम, 1 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि साथ में एक ऑर्गेनिक तत्व है जिसकी सहायता से एक अच्छी बढ़वार पौधों को मिलती है। तो आप इसका 500 से लेकर 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं। साथियों हमारे काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि साहब इतनी लागत आलू में लगाएंगे तो बचाएंगे क्या। साथियों, आपको ये समझना होगा, आलू की जो फसल है एक फैक्ट्री मान लीजिए, एक बिजनेस मान लीजिए, इसमें जितना आप लगा देंगे उतना ही आप इससे निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब कि जितने अच्छे से आप इसका ख्याल रख लेंगे उतनी ही बढ़िया पैदावार आप अपनी फसल से निकाल लेंगे। साथियों, तो मैंने जो तीसरा तत्व जो यहाँ पे लिया है इसके साथ ही, वो है साथियों एक बायो फर्टिलाइजर है, बायोस्टेट कंपनी का आता है पावर बूम के नाम से। इसके अंदर भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है। साथियों, एक बढ़वार, अच्छी बढ़वार देने के लिए फसल को ये काफ़ी अहम रोल अदा करता है। चिप्सोना 1 आलू की जो वैरायटी है वो साथियों 120 दिनों की आलू की वैरायटी है। साथियों, शुरू के 2 महीने मतलब कि 60 दिन अगर हमने अपनी खेत की अच्छे से ख्याल रख लिया, अच्छे से केयर कर ली, तो आने वाले जो 60 दिन होंगे उसके बाद के, वो साथियों आपको उसमें कोई भी कैसी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक आप निश्चित होके बढ़िया पैदावार लेने के लिए तैयार हैं। साथियों, आलू की फसल की जो देखभाल है वो साथियों आपको उसके जो शुरुआती स्टेज हैं उसमें आपको ज़्यादा करनी होती है।